हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.1। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये जितने भी हमको पार्ट्स दे रखे हैं इन सभी टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना है एंड हमको एग्जाम्पल देना है जिसमें ये कंपाउंड्स के रिएक्शंस हो रहे हों। तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं वन बाय वन सभी पार्ट्स को। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट है हमारा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, तो देखिए साइनोहाइड्रिन क्या होता है। देखिए टेट्राहेड्रल कार्बन और जिसमें हमारे पास में OH और साइनाइड ग्रुप, ओके, ये अटैच होंगे इसका एक ही सेम कार्बन से, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। तो दोस्तों आप देखते हैं रिएक्शन जिससे हम बना सकते हैं साइनोहाइड्रिन। तो देखिए सबसे पहले आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेना पड़ेगा और एल्डिहाइड या फिर कीटोन में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जिस न्यूक्लियोफाइल को हम जनरेट करना चाहते हैं वो होता है साइनाइड आयन। तो ये जो साइनाइड आयन है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। ओके, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, अब ये जो साइनाइड आयन है इसको जनरेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं HCN, और HCN आप जानते हैं एक वीक एसिड है। ओके, तो यहाँ पर बेस हम ले लेते हैं, हमको मिल जाएगा साइनाइड आयन। ओके, एंड H2O। तो एक तरीके से बेस को आप एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर इस रिएक्शन में लेते हो सो दैट आपका जो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड आयन ये जनरेट हो जाए आसानी से। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा साइनाइड आयन ने अटैक करा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। तो दोस्तों अब देख सकते हो प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल कार्बन हमको मिल गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये देखिए आप नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर अटैच हो जाएगा साइनाइड आयन। ओके, अब यहाँ पर जो एसिड था HCN, इससे अभी हमने CN माइनस ले लिया है बट अभी H पॉजिटिव बचा हुआ है, तो यहाँ से H पॉजिटिव ये इसको दे देगा H पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा OH CN। ओके, तो ये आपको मिल गया है साइनोहाइड्रिन। अब देखते हैं सेकंड कंपाउंड। सो चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा एसीटल। ओके, तो अगर एसीटल की हम बात करें तो एसीटल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए देखिए सेम कार्बन से आपके पास में दो एल्कोक्सी ग्रुप्स। ओके, ये देखिए दो एल्कोक्सी ग्रुप्स हमने बॉन्ड बना दिया है विद सेम कार्बन, और यहाँ पर ये जो दो कार्बन है इसमें से एक क्या होगा आपका हाइड्रोजन और एक आपका कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इस टाइप के जो ग्रुप्स होंगे इनको हम बोलते हैं एसीटल। अब इनको अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रिपेयर करने के लिए हमको लेना पड़ेगा एक एल्डिहाइड। ओके, तो हमने लेट से R+C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, और हम यहाँ पर ये देख सकते हो ये दोनों जो अल्कोक्सी ग्रुप्स हैं ये अल्कोहल से आते हैं, तो यहाँ पर आप अल्कोहल ले लीजिए ROH और यहाँ पर R-OH। ओके, और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे किसी एसिडिक मीडियम में। ओके, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको हमने कर दिया हीट, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और ये दोनों हाइड्रोजन ओके H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका देखिए क्या बन जाएगा, R+H और हमारा OR एल्कोक्सी ग्रुप और OR- एक और एल्कोक्सी ग्रुप हमारा बन चुका है। तो ये जो कंपाउंड बना है अभी मैंने आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटल। ओके, अब ये जो एसीटल हैं देख सकते हो आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ओके, सपोज आपको किसी रिएक्शन में प्रोटेक्ट करना हो उस कार्बन को जहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एसीटल, और फिर वापस से आप इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे किसी डाइल्यूट मिनरल एसिड से, तो आपको ओरिजिनल एल्डिहाइड मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। सो दोस्तों थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है सेमी कार्बाजोन। ओके, सेमी कार्बाजोन। सो दोस्तों सेमी कार्बाजोन समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको सेमी कार्बाजाइड, ओके, ये आपको पता रहे कि
सेमी कार्बाजाइड मॉलिक्यूल क्या होता है। ओके, सो ड्रॉ करते हैं सेमी कार्बाजाइड। देखिए दोस्तों, ये आपका NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ओके, NH2, ओके। तो ये तो आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ये तो हो गया आपका अमाइड, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल है ओवरऑल, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, ओके। अब सेमी कार्बाजाइड से ही बनता है सेमी कार्बाजोन। तो देखिए दोस्तों, अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर हम इस कंपाउंड को देखें सेमी कार्बाजाइड, तो ये एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, देख सकते हो NH2, और ये पूरा एक ग्रुप है हमारा, ओके। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं NH2 और Z, ओके, तो ये हमारा सेमी कार्बाजाइड या फिर इस तरह से हम बोल सकते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इस टाइप से मैं अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दूं, तो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के साथ में इनका रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, और यहाँ से H2O निकलता है, और आपका जो प्रोडक्ट होता है ये इस टाइप से आपका प्रोडक्ट आंसर आ जाता है। तो अगर हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है अमोनिया का डेरिवेटिव, अगर ये सेमी कार्बाजाइड हो, अगर ये सेमी कार्बाजाइड हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। मतलब अगर अमोनिया का डेरिवेटिव होगा सेमी कार्बाजाइड, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेमी कार्बाजोन, ओके। तो रिएक्शन लिखते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, और यहाँ पर अब सेमी कार्बाजाइड लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये NH2, ओके, NH C डबल बॉन्ड O NH2, ओके। तो ये आ गया हमारा सेमी कार्बाजाइड, और प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, सेमी कार्बाजोन। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है ये होगा सेमी कार्बाजोन, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो दोस्तों, फोर्थ पार्ट हमसे पूछ रहा है एल्डोल, ओके, व्हाट इज एल्डोल। सो दोस्तों, एल्डोल होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ओके, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, इनको हम बोलते हैं एल्डोल। वहीं पर अगर मैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाऊं, ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कीटोल, ओके फ्रेंड्स। तो रिएक्शन देखते हैं जिसमें एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ओके, एल्डोल रिएक्शन। सो एल्डोल रिएक्शन में देखिए क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एटलीस्ट क्या हो, 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, और आप इसको किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, ओके, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आप इसका अगर रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये जो डाइल्यूट बेस है ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका क्या बन गया है, एल्डोल, ओके। चलिए दोस्तों, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमने लिया हमारा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके, और हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, ओके, डाइल्यूट हमने बेस ले लिया, लेट्स से NaOH, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली हमारे पास में अल्फा कार्बन है और इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बेस जो है हमारा, ये जो NaOH है, इससे जो OH माइनस जनरेट हो रहा है, ये OH माइनस क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेगा, ओके। एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। अब हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे हमारे एसिटाल्डिहाइड के,
तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इस एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ओके, ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो इस पर ये अटैक करेगा एनायन या फिर न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, CH3 C O पर आ जाएगा नेगेटिव, और H, और हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर अटैक कर चुका है, तो ये हमने अटैक करवा दिया CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके। अब यहाँ पर देखिए डाइल्यूट NaOH था, मतलब डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर क्या था, वाटर था, ओके। तो अब इस वाटर से, ये जो वाटर है इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके दोस्तों। अब ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, तो आप देख सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यहाँ पर बन चुका है, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एल्डोल। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमको जिस कंपाउंड को देखना है दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल, ओके। तो हेमी एसिटल देखिए क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हेमी एसिटल में देखिए क्या होता है, कार्बन और सेम कार्बन से OH एंड एल्कोक्सी ग्रुप, ओके, ये दोनों अटैच होना चाहिए, और बाकी जो दो वैलेंसीज हैं, ओके, यहाँ पर कोई R- और हाइड्रोजन, ओके। इस टाइप से अगर आपका कोई भी कंपाउंड है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हेमी एसिटल, ओके। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं हेमी एसिटल के लिए। तो दोस्तों देखते हैं रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे एल्डिहाइड R' C डबल बॉन्ड OH, और हम लेंगे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, तो ये हमने ले लिया अल्कोहल का मॉलिक्यूल। नाउ ये जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन टू ऑक्सीजन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, R' C O पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है O, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये आपका R, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगा। सो इन दिस प्रोसेस क्या होगा, ये जो H है ये H रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, R' CO नेगेटिव H, और ये यहाँ पर आ गया आपका OR, ओके। अब जो H पॉजिटिव रिलीज हो चुका था वो अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में ही है, तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा ये नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इस नेगेटिव पर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, सो R' C OH H, और यहाँ पर है OR, ओके। तो देख सकते हो हमने कहा था हेमी एसिटल में क्या होता है, हेमी एसिटल में सेम कार्बन पर OH ग्रुप और OR ग्रुप, एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी, ओके, ये दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो ये एसेंशियल कंडीशन होती है कि हम इस कंपाउंड को अब क्या बोल सकते हैं, हेमी एसिटल। सो दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। सो सिक्स्थ पार्ट है हमारा ऑक्साइन, ओके, ऑक्साइन देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि जो हमारा अमोनिया का डेरिवेटिव है उसका अगर एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से लिखें, एंड इसको अगर हम ट्रीट कर दें विथ एल्डिहाइड्स और कीटोन, ओके, ये हमने रिएक्शन करवा दिया, और ये जो रिएक्शन है हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम में करवा देंगे, ओके, एसिडिक मीडियम में। तो ये यहाँ पर क्या होगा, O और H2, NH2 से H2 और ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा NZ, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर Z ग्रुप, लेट से मेरा क्या है, Z ग्रुप मेरा है OH, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन, ओके। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन एल्डिहाइड या फिर कीटोन से जब भी हम ट्रीट करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम,
तो यहाँ पर देखिए ये H2O बाहर निकलेगा, ओके। और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन, ओके। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कीटल। नेक्स्ट पार्ट है कीटल। सो दोस्तों, कीटल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए, आप कार्बन और सेम कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप्स, अल्कोक्सी ग्रुप सॉरी, दो अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर बॉन्डेड होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर आपके पास में दो अल्काइल ग्रुप्स आर ट्रिपल डैश मान लेते हैं और आर नॉट मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप अगर इस टाइप के कोई भी कंपाउंड को देखते हैं जहाँ पर दो अल्कोक्सी ग्रुप्स सेम कार्बन से अटैच्ड हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जेम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स, ऐसे कंपाउंड जो है इनको हम क्या बोल देंगे? हम इनको बोल देंगे कीटल्स। अब दोस्तों, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप्स है, जैसा हमने एसिटल जब बनाया था तब भी देखा था, ये अल्कोहल से आते हैं। तो यहाँ पर भी ये अल्कोक्सी ग्रुप्स आते हैं अल्कोहल से। तो अगर लेट्स से मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये कीटोन है R1C डबल बॉन्ड O R2, ओके। और हमने इसका रिएक्शन करवा दिया अल्कोहल से, ओके। लेट्स से ये R3OH और यहाँ पर R4OH, ओके। तो हम अगर जैसे हमने एसिटल बनाया था उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कराएंगे? रिएक्शन करवा देंगे एसिडिक मीडियम में, ओके। ड्राई HCl गैस ले लेंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा R1C R2 और यहाँ पर मिल गया हमको OR3 और OR4। तो जो बेसिक कंडीशन था हमारा कि जेम या फिर सेम कार्बन पे दो अल्कोक्सी ग्रुप्स होंगे और रिमेनिंग टू ग्रुप्स टू अल्काइल ग्रुप्स हो जाएंगे, तो वो सभी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हम कंपाउंड जो हमको मिल रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे कीटल, ओके। तो कीटोन से हमको मिल गया कीटल, एल्डिहाइड से हमको मिला था एसिटल। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। तो देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8th पार्ट। सो 8th पार्ट है ईमाइन। तो दोस्तों, ईमाइन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ओके। अब ईमाइन को हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, सिंपल है बहुत। आप यहाँ पर ले लेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन और आप इसको अमोनिया से, ओके, अमोनिया से ट्रीट कर देंगे। देखिए, NH3 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा NH, ओके। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला है इसको हम बोलते हैं ईमाइन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 9th नंबर और ये है आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव, ओके। 2,4-DNP डेरिवेटिव, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक रिएक्शन है, आप किसी भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन को अमोनिया के डेरिवेटिव से अगर आप ट्रीट करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है, ओके। तो अगर लेट्स से हमारा जो Z ग्रुप है, ओके, अगर Z ग्रुप लेट्स से ये हो जाए NH NO2 NO2, ओके। यहाँ पर अगर आप नंबरिंग भी देखना चाहें तो 1 2 3 4, तो 2-4 पोजीशन पर क्या है? डाई नाइट्रो, ओके। दो नाइट्रो ग्रुप हैं 2-4 पोजीशन पर। तो चलिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं अमोनिया के डेरिवेटिव की बात करूं तो अमोनिया का जो डेरिवेटिव है NH2 और Z, तो Z ग्रुप मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये हमने लिख दिया Z ग्रुप NH, ओके। और 2-4 पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप लगा देना है यहाँ पर। ये हमने लगा दिया 2-4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप, ओके। और हम इसको ट्रीट कर देंगे किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के साथ में एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये देख सकते हो आप,
ये क्या होगा आपका O और H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर NH और ये आपका फिनाइल, ओके, और 2,4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप आपको मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ओके, हाइड्राजोन। और ये जो हमने रिएक्टेंट लिया था, ओके, ये जो हमने ओवरऑल रिएक्टेंट लिया था, इस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ओके। सो आई होप आपको 2,4 DNP डेरिवेटिव क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज 10th पार्ट, और 10th पार्ट में है हमारा शिफ्स बेस, ओके। तो अगर हम शिफ्स बेस का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, ओके, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, देख सकते हो आप। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको भी हम बना सकते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव से। तो देखिए दोस्तों, ये आप सबसे पहले लेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एंड आप अमोनिया का जो डेरिवेटिव है, वो अमोनिया का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से आप ले लेंगे, ओके, प्राइमरी अमीन, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम में H2O के फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका बनने वाला है शिफ्स बेस, ओके, ये हमारा बन गया शिफ्स बेस। सो आई होप सारे पार्ट्स आपको क्लियर हुए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।